स्थूल आकाश उचित भावी नाम और अर्थ रूप शब्द राशि दक्षिण महावृक्ष की बीज बुध और पद वाक्य प्रमाण से पूर्ण वेद शास्त्र के अर्थ के आधार है। वह स्थूल आकाश उचित भावी नाम और अर्थ रूप शब्द राशि दक्षिण महावृक्ष की बीज बुध और पद वाक्य प्रमाणों से पूर्ण वेद शास्त्र के अर्थों की आधार भावी नामाद रूपम तद्बीजम शब्दो रसायन तद्वाक्य प्रमाणाद्य वेदांतादि विवाद विकारी। उस वेद रूप शब्द सार से शब्द राशि से निर्मित अर्थों की राशि के परिणाम से विस्तार वाली संपूर्ण जगत स्वभावोदित होगी। उस वेद रूप शब्द सार से शब्द राशि से निर्मित अर्थों की राशि के परिणाम से विस्तार वाली संपूर्ण जगत स्वभावोदित होगी, क्योंकि सब बुरी थी व्याहरत भुवम वही प्रजापति देवान इंदव इति चित्रेण प्रजापति ने भू का उच्चारण कर देवताओं की सृष्टि की और श्री से मनुष्यों की सृष्टि की। इंदव इसका उच्चारण कर पितरों का सृष्टि की। ऐसा स्थिति है। तस्माद् देखिला जगत्सो शब्द तत्वता शब्द निर्विदार्थ परिणाम विषय। इस प्रकार की विचित्र संकल्प वाली ब्रह्मचिति ही जीव शब्द से कही जाती है। इस प्रकार के विचित्र संकल्प वाली ब्रह्मचिति ही जीव शब्द से कही जाती है, उससे अन्य नहीं। वही भावी शब्द और अर्थ राशि से बुद्ध संकल्प वृक्ष की बीज बुध है। वही भावी शब्द और अर्थ राशि से संकल्प वृक्ष की बीज है। जीवम व्यवसायासा जीव शब्दे भावी शब्दार्थ जालेन बीजम बुधौ वसाहिन। इस प्रकार की विचित्र संकल्प वाली ब्रह्म चित ही जीव शब्द से कही जाती है, उससे अन्य नहीं है। वही भावी शब्द और अर्थ राशि से भूत संग वृक्ष की जीवम व्यवसायासा जीव शब्दे भावी शब्दार्थ जालेन बीजम बुधौ। 14 भुवन में निवास करने के कारण 14 प्रकार की भूत राशि और आकाश को व्याप्त किए हुए जगत की जीर्ण पत्रों की राशि समष्टि जीव बुद्धि रण्य गर्भ से प्रकट होगी। 14 भुवन में निवास करने के कारण 14 प्रकार की भूत राशि और आकाश को व्याप्त किए हुए जगत रूप जीर्ण पत्रों की राशि और आकाश को व्याप्त किए हुए जगत रूप जीर्ण पत्रों की राशि समष्टि जीव हिरण्य गर्भ रूप से प्रकट होगी। चतुर्दश विदम भूत जातमावनिताम्बरम् चतुर्दश विदम भूत जातमावनिताम्बरम् जगज्जठर कर्णौघम तस्मात् सरिष्यति जगज्जठर कर्णौघम तस्मात् सरिष्यति। इस अद्यावधि शब्द व्यवहार और शरीर आदि द्वारा व्यवहार को प्राप्त न होकर जीव होने के कारण चेतन से काकताली के समान स्वयं स्पंद चिन्मात्र की कल्पना करती है, अर्थात उसके सुनिर्मित भौतिक प्रपंचों की भोग के लिए समष्टि आदि इंद्रियों की कल्पना का चित अद्यावधि शब्द व्यवहार और शरीर आदि द्वारा व्यवहार को प्राप्त न होकर
जीव होने के कारण चेतन से काकतालीय की समान स्वयं स्पंद चिन्मात्र की कल्पना करती है अर्थात उसके शुद्ध निर्मित भौतिक प्रपंच की भोग के लिए समस्तित्व आदि इंद्रियों की कल्पना का प्रकार कहा है। असंप्राप्ता विनाचारा जीवत्वा चेतने काकतालीय वत्स्पंद चिन्मात्रं चेतति स्वयम्। असंप्राप्ता विनाचारा जीवत्वा चेतने चेत काकतालीय वत्स्पंद चिन्मात्रं चेतति स्वयं। चित वायु समग्र तो वृक्ष की बीज हृदय क्योंकि उससे सब प्राणियों की क्रिया रूप स्पंदन की हेतु वायु उत्पन्न होगा। चित वायु समूह रूप तो स्पर्श वृक्ष की बीज हृदय। चित वायु समूह रूपी तो स्पर्श वृक्ष की बीज हृदय क्योंकि उससे सब प्राणियों की क्रिया रूपी स्पंदन का हेतु वायु उत्पन्न होगा। पवन स्कंद रूपस्य बीजं तो स्पर्श साखिन सर्वभूत क्रियास्पंद तस्मा संप्रसरिष्यति। उसी तरह पवन स्कंद बुद्धू हिरण्य गर्भ चित्त में चित्त विलास के प्रकाश से जो अनुभूत होता है वो रूप तन्मात्र है, वो भावी आदि भूतों का स्वरूप है। उसी तरह पवन स्कंद बुद्ध हिरण्य गर्भ चित्त में चित्त विलास के प्रकाश से जो अनुभव होता है उसी तरह पवन स्कंद उस हिरण्य गर्भ चित्त में चित्त विलास के प्रकाश से जो अनुभव होता है वो रूप तन्मात्र है, वही भावी तेज आदि भूतों का स्वरूप है, वही भावी तेज आदि भूतों का स्वरूप है। यत्र यच्चिद्विलासस्य प्रकाशानुभवो भवेत् रूपतन्मात्रकं तद्वत् भविष्येद्विलासकम्। यत्र यच्चिद्विलासस्य प्रकाशानुभवो भवेत् रूपतन्मात्रकं तद्वत् भविष्येत् द्रविदातरम। प्रकाश चेतन ही तेज है, तेज अन्य कित नहीं है। स्पर्श की कल्पना स्पर्श है, अन्य स्पर्श का कारण नहीं है। अर्थात प्रकाशानुभव की उत्तर मात्रता का उपादन किया है। प्रकाश चेतन ही तेज है, प्रकाश चेतन ही तेज है, प्रकाश चेतन ही तेज है, तेज अन्मुखित नहीं है। प्रकाश चेतन ही तेज है, तेज अन्मुखित नहीं है। स्पर्श की कल्पना ही स्पर्श है, अन्य स्पर्श की कारण नहीं है। स्पर्श की कल्पना ही स्पर्श है, अन्य स्पर्श का कारण नहीं है। अर्थात प्रकाशानुभव की रूप मात्र का प्रकाशानुभव की रूप मात्रता का उपादान प्रकाश चेतनम तेजो न तेजोन्नीकृतं भवेत्। स्पर्श संवेदनम स्पर्शो नेतर स्पर्श संभव। प्रकाश चेतनम तेजो न तेजोन्नीकृतं भवेत्। स्पर्श संवेदनम स्पर्शो नेतर स्पर्श संभव। शब्द संवेदन रूप शब्द श्रोत ही अनुभूत होता है। शब्द संवेदन रूप शब्द श्रोत ही अनुभूत होता है। संवेदन भी आकाशात्मक ही शब्द से वैसे ही शब्द ग्राहक रूप को आकाश वैसे ही शब्द ग्राहक है, उससे अन्य नहीं है। जैसे आकाश आकाश से आकाश रूप को उसमें अवकाश पाकर स्थित होता है, अन्य से नहीं है। शब्द संवेदन रूप शब्द श्रोत ही अनुभूत होता है। संवेदन भी आकाशात्मक ही शब्द से वैसे ही शब्द ग्राहक है।
अपनी जैसे आकाश आकाश से आकाश रूप को उसमें अवकाश पाकर इसकी जोता है अन्य से नहीं। शब्द संवेदनम शब्द श्रुत एवानुभूयते खम केनेव स्वयं कोशो नान्यत् शब्द कुदस्ति। उस अवस्था में दूसरा शब्द करता कौन होगा? जैसे उस समय द्वैत और एक का अत्यंत असंभव था, वैसे इस समय भी द्वैत और एक का अत्यंत असंभव है। सृष्टि की आदि में समष्टि की तरह इस समय दृष्टि में भी तत्त की समृद्धि अपने में तत्त अर्थ के आकार का अध्यास कर जगत के स्वरूप से भासती है, अन्य नहीं भासता है, ऐसा समझना चाहिए। इस अवस्था में दूसरा शब्द करता कौन होगा? जैसे उस समय द्वैत और एक का अत्यंत असंभव था, वैसे इस समय भी द्वैत और एक का अत्यंत असंभव है। अर्थात सृष्टि की आदि में समष्टि की तरह, अर्थात सृष्टि की आदि में समष्टि की तरह इस समय दृष्टि में भी तत्त की समृद्धि अपनी में तत्त अर्थ के आकार का अध्यास कर जगत की स्वरूप से भासती है, अन्य नहीं भासती है, ऐसा समझना चाहिए। किरातस्याम अवस्थायाम ऊपर शब्द की भवे यथात राजराज्या भी द्वैतकस्यापि संभवात्। इस प्रकार तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा की भी जो निपट असत्य होती हुई भी सत्य के तुल्य है, स्वप्न के समान कल्पना की जाती है, अर्थात शब्द प्रदर्शित न्याय रस आदि में भी समझना चाहिए। इस प्रकार रस तन्मात्रा का गंध तन्मात्रा की भी जो निपट असत्य होती हुई भी सत्य के तुल्य है, स्वप्न के समान कल्पना की जाती है, अर्थात शब्द प्रदर्शित न्याय रस आदि से शब्द प्रदर्शित न्याय रस आदि से भी समझना चाहिए। एवं रस तन्मात्रम गंध तन्मात्रमेव च असत्यमेव सजीव संनाममेव चेतते। ये सूर्य आदि के विकासों के प्रकाश रूपी महावृक्ष का बीजभूत है। तेज सूर्य आदि के विकासों के प्रकाश रूपी महावृक्ष का बीजभूत है। तेज सूर्य आदि प्रकाशों के प्रकाश रूपी महावृक्ष का बीजभूत है। उसमें रूप भेद द्वारा संसार की उत्पत्ति हुई। तेज सूर्यादि भावी बीजमालू प्रसादिना तस्माद् रूप विभेदेन संसार प्रसरिष्यति। विकार शून्य आकाश से वैसे विकार शून्य आकाश से जैसे आगे होने वाली उस पंछी की अन्नपान आदि का शोधन माधुर्य शोधन होता है, मात्रा भविष्ये भविष्यात् पद सुत इवासत शोधनम तस्य संगस्य रसतन्माम। अनंतर जिसका रूप संकल्प अनंतर जिसका रूप संकल्प नाम आगे होने वाला है, ऐसा ही कार्य कारण समुदाय जीव संकल्प गंधादि तन्मात्र की कल्पना। अनंतर जिसका रूप संकल्प नाम आगे होने वाला है, ऐसा ही कार्य कारण समुदाय जीव संकल्प गंधादि तन्मात्र की कल्पना। भविष्य ध्रुव संकल्प नामासम सकल संकल्पात्माद्रम गंधादि। भावी भूगोल की रूप से आधार रूप महावृक्ष का बीजभूत सकल के आधार उस गंध तन्मात्रा से संसार का प्रसार होगा। भावी भूगोल के
भावी भूगोल के रूप से आधारभूत, भावी भूगोल के रूप से आधारभूत, भावी भूगोल के रूप से आधारभूत महावृक्ष की बीजभूत सकल के आधारभूत गंध तन्मात्रा से संसार का प्रसार होगा। भासी भूगोलकत्वेन बीजमापीति शाखिनः सर्वाधारात्मनस्तस्मात् संसार प्रसरीष्यति। वास्तव में अनुत्पन्न ही शब्द स्पर्श रूप आदि तन्मात्रों का समूह इस प्रकार उत्पन्न हुआ। वास्तव में निराकार भी वो कल्पना व साकार हो गया। अजात एव संजात तन्मात्राणां गणस्तु अनाकार वो विसाकार संकल्प कल्पना। ये तन्मात्राओं का समूह काकताली के समान जिस प्रदेश से स्वयं रूप को जानता है वो नेत्र कहलाता है। जिस प्रदेश से शब्द सुनता है उसका उत्कान कहलाता है। जिस प्रदेश से स्पर्श का अनुभव करता है वो त्वक इंद्रिय कहलाता है। जिस प्रदेश से रस का स्वाद लेता है वो रसन इंद्रिय कहलाता है। जिस प्रदेश से गंध का अनुभव करता है वो घ्राण इंद्रिय कहलाता है। तन्मात्र गण काकतालीय स्वयं रूपम येन प्रदेशेन चित्ते तच्चिदाम् शब्दं येन प्रदेशेन व्यक्ति सूत्रं तदुच्यते स्पर्शं येन प्रदेशेन व्यक्ति तत्त्वम् नियत आकृति को प्राप्त हुआ है काल की कल्पना करता है और असर्वात्मा के दोष से सकल अंगों से अर्थात नेत्र स्रोत आदि से रसगंध आदि सब कुछ नहीं जानता है। अर्थात विविध परिच्छेद की तरह यह पिंड में अहम भाव प्रयुक्त इसकी काल की की कल्पना आकृति को प्राप्त हुआ ये जीव भी काल की कल्पना करता है और सर्वात्मा के दोष से सकल अंग से अर्थात नेत्र श्रोत आदि से रसगंध आदि सब कुछ नहीं जानता है। पिंड में प्रदेश का काल के लिए की कल्पना विकाल वेदा जीवोऽयं येदामतिलिङ्गदा सर्वेणाङ्गेन नु सर्वा चेत्य सर्वात्मतावसात् सर्वा सर्वेणाङ्गेन नु सर्वा चेत्य सर्वात्मता। इस प्रकार प्रत्येक जीव में अनुक्त भी अनंत सांसारिक कल्पना आत्मा के अंतर्गत ही अनुमेय है। अनंत होने के कारण प्रत्येक का पृथक पृथक कथन अशक्य है और अत्यंत कल्पना आत्मा से अभिन्न अर्थात आत्मा भूति है। इससे परमार्थ रूप से नवदीत होती है और नष्ट होती है। पत्थर के गर्भ के समान सच्चिदानंद गण स्थित है। इस प्रकार प्रत्येक जीव में अनुक्त भी अनंत संसारी कल्पना आत्मा के अंतर्गत ही अन्य है। अनंत होने के कारण प्रत्येक का पृथक पृथक कथन अशक्य है और वे अनंत कल्पनाएं आत्मा से अभिन्न अर्थात आत्मा भूति है। इसलिए वे परमार्थ रूप से नवदीत होता है और नष्ट होती है। किंतु पत्थर के गर्भ के समान सच्चिदानंद एक है। किंतु पत्थर के गर्भ के समान सच्चिदानंद एक घन व्यापारी इति करणमनन्दमात्मनोऽन्तर्गता इति करणमनन्दमात्मनोऽन्तर्गता
मनुमेयमनन्येदात्मभूतम् इति करणमनन्दमात् मनुन्दर्गद मनुमेयमनन्येदात्मभूतम् न तदुदयमुपैति नास्तमेति चिदमुपनुदरबलगणम् कर्मनन्दमात्मा न तदुदयमुपैति नास्तमेति चितमुपलो धर्मगणम् करणमनन्दमात्मनोऽन्तर्गतमनु तदुदयमुपैति नास्तमेति चितमुपलो धर्मगणम् इत्यादि वैष्णव रामायण वाल्मीकि देवदूतोक्ति मुख्य पाद निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे जीवत्वसं श्रीपतिपादं नाम सप्तशीत्यधिकशतम् सर्गा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम